अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, मैंने सब लाइट्स ऑफ कर दी हैं और गेट लॉक कर रही हूँ और अब नीचे चलते हैं। असद भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग अब बाइक पर हैं और फ़िलहाल गोल्डन हावर वाली सनशाइन का मज़ा आ रहा है, लेकिन हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही है। लेकिन रोज़ा अभी से फ़ील होना स्टार्ट हो गया गाइस। आप तो जानते हैं कि कराची में स्नैचिंग इश्यूज़ अपनी पीक पर हैं, इसलिए यहाँ हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन ये व्लॉग मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि आप सब के लिए भी बना रही हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ इस एक्सपीरियंस का हिस्सा बने। और बस दुआ है कि सब कुछ स्मूथली चले और हम अपना सफ़र बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकें। रोज़ा है, लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि यहाँ की वाइब, सिटी का हस्टल बस्टल देखने का अलग ही मज़ा आ रहा है। तो गाइज़, मैंने तो ये बताया ही नहीं कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग लकी वन मॉल जा रहे हैं और इतने ट्रैफिक में फ़ोन यूज़ करना ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग देखें। और ये जो ट्रैफिक है ये तो बस कराची का नॉर्मल सीन है। तो गाइज़, ये है लकी वन मॉल का पार्किंग एरिया और हम लोग भी अपनी बाइक को पार्किंग में लेकर जा रहे हैं ताकि मॉल को आराम से एक्सप्लोर कर सकें और इसके अलावा तमाम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो गाइज़, अब हम लोग लकी वन मॉल के मेन गेट पर हैं और आप देख सकते हैं दिन का वक्त है, लेकिन वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं। तो गाइज़, इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ मॉल एक्सप्लोर एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अब हम लोग इंटर हो चुके हैं और इंटर होते ही आपकी पहली नज़र कलमा चहारम पर पड़ती है। तो गाइज़, आज मेरा मिशन ये है कि बिना ओवर बजट के मुझे अपना ईद लुक कंप्लीट करना है। तो गाइज़, अब हम लोगों ने मॉल की शॉप्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है और ऐसा लगता है कि सारे ड्रेसेस किसी ख़ास मौके के लिए बनाए गए हों। जैसे कुछ ड्रेसेस देखकर लगता है कि ये किसी की ईद की तैयारी के लिए हैं, कुछ किसी की शादी के लिए और कुछ ऐसे हैं जो डेली वेयरिंग के लिए होते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ दिल को अच्छा लग जाता है। पहले तो दिल करता है कि बस 1-2 चीज़ें ही लेनी है, लेकिन जैसे ही खूबसूरत ड्रेसेस नज़र आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ये सब कुछ होता है गाइज़? मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ असद भी मेरे लिए शॉपिंग कर रहे हैं, वो मेरी शॉपिंग में हेल्प कर रहे हैं। गाइस, आगा नूर। तो गाइज़, रोज़ा अफ्तार होने में 2 घंटे बाकी हैं और अब मैं मॉल की शॉप से बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ कॉरिडोर में आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ। यहाँ पर अब लोगों का भी रश शुरू हो चुका है। कितनी हलचल है, कितना लाइवली एनवायरनमेंट लग रहा है। हर तरफ चहल पहल है, लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग अपनी ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। आप भी ये मनाज़िर देख रहे हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लकी वन मॉल का ये माहौल कैसा लगा। हमेशा ईद पर मैं ख़ुद अपनी शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सारा मामला असद के हवाले कर दिया है। अब वो मेरे लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, ड्रेसेस, जूते, ज्वेलरी, बैग्स, ईटीसी, ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है कि देखते हैं इनका इंतखाब कैसा होता है। आमतौर पर तो मैं ख़ुद चीज़ें पसंद करती हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ और असद मेरे लिए शॉपिंग कर लेते हैं।
क्योंकि गाइज़ असद बहुत ही सोबर किस्म की शॉपिंग करते हैं। इन्हें किसी चीज़ में बहुत देर से दिलचस्पी आती है और जो आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों में। इसलिए मैं इनके हवाले शॉपिंग करना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं कि शायद कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाए। इसका ये इसका ये बैग्स और चीज़ें ले लो। हाँ? लाइटर भी जल रही है। सीढ़ियाँ ये उतारी हैं। Your arrival, this article. डिवाइड वाले ले लो, अपनी शॉपिंग करनी है। सो गाइज़ मुझे बताएं कि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है जो मैंने डॉल्मेन मॉल पर बनाया था। मैंने इस पर 3 व्लॉग्स बनाए हैं जो काफ़ी डिटेल्ड हैं। तो आप मुझे बताएं कि लकी वन और डॉल्मेन मॉल में आपको क्या फ़र्क लगता है, क्योंकि मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। डॉल्मेन मॉल में मैं वीकेंड और वर्किंग डेज़ में गई थी और वहाँ हर बार काफ़ी ज़्यादा रश होता है, ख़ास तौर पर इवनिंग टाइम पर। लेकिन आज मैं लकी वन में हूँ और रमज़ान का महीना चल रहा है तो यहाँ का माहौल थोड़ा अलग लग रहा है। यहाँ पर रश ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की चहल पहल नज़र आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रमज़ान की वजह से एक ख़ास किस्म की जो रौनक है ना, वो एक अलग सा फ़ील आ रहा है। आप लोग बताएं आपको कौन सा मॉल ज़्यादा पसंद है और क्यों? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा। तो इस शॉप को आपने देख लिया होगा, यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी बच्चों के हवाले से यहाँ पर टॉयज़ रखे गए हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। यहाँ पर तो शॉपिंग करने का अपना अलग मज़ा है। राउंड का आगाज करेंगे, दूसरे राउंड का आगाज और पहला
अगर मुझे ईद पर व्लॉग बनाने का वक्त मिला ना तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग ज़रूर शेयर करूँगी, और सिर्फ शॉपिंग ही नहीं बल्कि जो पूरी ईद की वाइब्स होंगी वो सब दिखाऊँगी। बच्चों से भी मुलाकात करवाऊँगी, इनके एक्साइटेड चेहरों को भी कैप्चर करूँगी, और जो ईद पर बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, खुशी से उछलते कूदते रहते हैं, वो सब कुछ आपको दिखाऊँगी, क्योंकि ईद की असल जो खुशी होती है वो बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट में होती है। और अगर मैं ईद का व्लॉग बनाती हूँ तो इसमें मैं हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि जो लोग घर पर हैं या कहीं बाहर हैं वो भी ईद का पूरा मज़ा ले सकें। इस बार रमज़ान में मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए, और ये लकी वन मॉल का जो व्लॉग है यही मेरा पहला रमज़ान व्लॉग है, जिसमें मैंने अपनी शॉपिंग, मॉल को एक्सप्लोर करना और यहाँ का माहौल कवर किया है। बाकी मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन इंशाल्लाह ईद पर सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे बताएं कि आपने ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं की। तो अब हम लोग MTJ ब्रांड पर आ गए हैं, और यहाँ आकर वाकई एक अलग फीलिंग आ रही है। इस शॉप का माहौल भी बाकी ब्रांड से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ की रोशनी, सादगी और जो एक रूहानी सा असर है वो दिल को अच्छा लग रहा है। यहाँ के कपड़े भी काफ़ी डिसेंट और एलिगेंट हैं, जो सिर्फ सादगी को नुमाया करते हैं। यहाँ का माहौल सच में बहुत पुरसुकून है। तो गाइज़ यहाँ पर काफ़ी देर से एक आवाज़ माइक में गूंज रही है। ये दरअसल एक इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, उनसे सवालात किए जाते हैं। अगर उनमें से कुछ लोग सही जवाब दे देते हैं तो उनको गिफ्ट दिया जाता है। सो मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ। ऐसी चीज़ें वाकई मॉल के विज़िट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। आमतौर पर तो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन जब ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो तो इंजॉय करने का एक अलग मौका मिलता है, और इसके साथ साथ लोगों को इनामात भी मिलते हैं उनके सही जवाब देने पर। एंड नेक्स्ट मेरी ये कोशिश होगी कि मैं भी इस गेम का हिस्सा बनूं और आप लोगों को दिखाऊं कि वो क्या क्या सवालात करते हैं। बहुत मशहूर मकामात जवाब गलत होगा, -5 ए जबल। जबल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब जबल। +10 ए। अपना अगला सवाल, अपने घर से कितने फासले। सवाल के जवाब ये क्या करेंगे, कितना स्कोर आपने कर दिया है? तकरीबन 50 मिनट आप बजट बजा सकते हैं। जी बोलिए। ऑडियंस अपनी कंटेस्टेंट्स की जानिब वापस चलते हैं। माइक चेक करेंगे, बजर्स चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? इस्लाम हसीब अहमद। हसीब अहमद सर, क्या करते हैं? मैं ज़ेबिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ज़ेबिस सर बहुत दूर है यहाँ से, आप ज़ेबिस से तो नहीं आ रहे? नहीं, घर से आ रहे हैं। ज़ेबिस से क्या कर रहे हैं आप? मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा सर क्या बात है आपकी। बजर एक दफ़ा चेक कर लेंगे। सेटिस्फाइड है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है और क्या करती हैं? सर आप थोड़ा सा माइक अपने करीब कर लेंगे ताकि हम सब आपकी आवाज़ सुन सकें। जी। कौसर मेरा नाम है और फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग का AIFD से आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं, क्या बात है। टेक्सटाइल में कर रही है, मार्केटिंग टेक्सटाइल में कर रही है, वेरी नाइस। वजन चेक कर लें आप एक दफ़ा।
ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है और क्या करते हैं? अरबिश नाम है मेरा और एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में ग्रेजुएशन। क्या बात है अरबिश, तुम तो बहुत मुश्किल पढ़ाई कर रही हो। चलो बजर पर जाके चेक करो, सही चल रहा है? ठीक चल रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम है सुहेल अहमद और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। सर होम्योपैथिक डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी छोटे बाद। जरूर सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बजर चेक कर लिया आप सेटिस्फाइड है? चलिए जी, सबसे पहले आप लोगों को यकीनी तौर पे रूल्स तो पता होंगे, लेकिन मैं फिर से आप चारों के लिए रूल्स दोहरा देता हूँ। इस राउंड के अंदर तकरीबन मैं आपसे 10 सवालात करूँगा और उन 10 सवालात के आखिर में सबसे ज़्यादा स्कोर जिसका होगा वो हमारे साथ क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो हम जब भी किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो एक चीज़ जो हर जगह कॉमन होती है वो है वहाँ का कारफोर। फिर चाहे लाहौर का कोई मॉल हो या कराची का, जितने भी मॉल्स मैंने अभी तक एक्सप्लोर किए हैं तो गाइज़ हर जगह कारफोर का ऑलमोस्ट एक ही सेटअप होता है, वही ब्लू एंड वाइट थीम एंड हर चीज़ का एक जगह मिलने का सिस्टम। मतलब अगर किसी को ग्रॉसरी लेनी हो, कपड़े देखने हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर होम एसेंशियल्स, तो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। ये एक तरह से कन्वीनियंट भी है, लेकिन कारफोर एक ही जगह होने की वजह से कोई नई वाइब्स या अलग एक्सपीरियंस का फील नहीं आता। तो बस एक फार्मूला है जो हर कारफोर स्टोर पर फॉलो होता है, चाहे वो किसी भी सिटी का मॉल क्यों ना हो। खैर, मॉल एक्सप्लोर करते करते वक्त का पता नहीं चला और जब हम चेकआउट के करीब थे तो मेरा प्लान था कि हम लोग यहाँ से निकलकर अफ्तारी का थोड़ा बहुत सामान ख़रीद लेते हैं, क्योंकि अब कारफोर जो है वो इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस भी बन गया है। अब आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ों को भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे फ़ील हुआ कि असद मेरे साथ नहीं है। मैंने बहुत उनको इधर उधर देखा लेकिन वो मुझे नहीं मिले। साथ साथ अफ्तार का टाइम भी बहुत करीब आ रहा था, तो मैंने फिर जल्दी से मॉल की अनाउंसमेंट सर्विस यूज़ की और यहाँ से मैंने असद का नेम अनाउंस करवा दिया है। तो गाइज़ इसके बाद मेरी असद से मुलाकात हो गई थी। जैसी अनाउंसमेंट हुई असद कारफोर के बाहर थे, क्योंकि मोस्टली कारफोर के अंदर मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते। तो इसके बाद हमने अपनी अफ्तारी की शॉपिंग की। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ अपनी फेवरेट चीज़ों को कस्टमाइज़ करने। आप भी जुड़े रहें और देखते रहें कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। जैसे यहाँ मैं अपनी पसंद की चाट बना रही हूँ। मतलब अगर आपको स्पाइसी चाहिए या स्पेसिफिक टॉपिंग का शौक़ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ चाट नहीं है बल्कि और भी काफ़ी आइटम्स हैं जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि पहले मैंने कभी किसी कारफोर में ये सिस्टम देखा ही नहीं। मे बी ये अब न्यू अपडेट आई हो कारफोर में, क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं। तो बाकी चीज़ों का ऑर्डर हमने सोचा कि फ़ूड कोर्ट से ही करेंगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और फ्रेश भी मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन गाइस एक बात याद रखना ज़रूरी है, अगर आप फूड कोर्ट में अफ्तारी का प्लान कर रहे हैं तो 40 मिनट्स पहले ही जाकर अपनी सीट रिज़र्व कर लें, क्योंकि जैसे अफ्तार का वक्त करीब आता है वहाँ इतना रश हो जाता है कि फिर जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। हमने भी सोचा कि बाद में चलो जाकर आराम से बैठेंगे, मगर जब देखा कि लोग जा रहे हैं तो बस समझ में आ गया कि जल्दी जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। सो गाइस, अगर आप मॉल के फूड कोर्ट में अफ्तारी का प्लान कर रहे हैं तो लेट नहीं होना और ये रिस्क बिल्कुल भी मत लेना।
आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज़ जब भी ई शॉपिंग का सोचा जाए तो सबसे पहले लकी वन मॉल, डॉल्मेन मॉल, मिलेनियम मॉल, मतलब इन सब मॉल्स के नेम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। ये तमाम मॉल्स शॉपिंग स्पॉट्स भी हैं और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। इन तमाम मॉल्स में आपको शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। तो गाइज़ आपने देखा जैसे ही हम मॉल के अंदर गए तो सबसे पहले सोचा कि जल्दी से शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ईद की जो शॉपिंग होती है ना, इसमें टाइम का पता ही नहीं चलता। हर शॉप पर नए कलेक्शंस आए हुए होते हैं और ट्रेंडी आउटफिट से लेकर ट्रेडिशनल वेयर तक सब कुछ अवेलेबल होता है। अच्छा, तो इसके बाद हमारा जो ख़ास टाइम था वो शॉपिंग्स में ही गुजर गया। लकी वन मॉल का जो मॉडर्न डिज़ाइन है वो हमेशा ही इम्प्रेस करता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ आपको हर एज ग्रुप के लोग एंजॉय करते नज़र आएंगे। बच्चे खेल रहे होंगे, फैमिलीज़ घूम रही होंगी और हर तरफ एक लाइवली माहौल बना होता है। तो बस ऐसी वाइब सिर्फ ईद से पहले ही देखने को मिलती हैं, जो किसी और टाइम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज़ ये पूरा दिन लकी वन मॉल को एक्सप्लोर करना शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड फूड कोर्ट एक्सपीरियंस का नहीं था, बल्कि प्रॉपर ईद सेलिब्रेशन का हिस्सा लग रहा था। तो बस ऐसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। मगर ये याद रखना कि ईद सिर्फ नए कपड़ों और शॉपिंग का नाम नहीं है। ये सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ है जो सिर्फ तभी पूरी होती है जब आप इसका हर मोमेंट इंजॉय करते हैं। तो गाइज़ आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।